दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। शेष भाग केतु ग्रह का हम आपके सामने बताते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल का अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचे। आपके साथ साथ औरों को भी थोड़ा बहुत लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, हमने कल आपको बताया था मणिबंध के संबंध में। देखिए दोस्तों, ये मणिबंध की जो पहली रेखा है ये टूटी हुई होनी चाहिए, ये पूरी नहीं होनी चाहिए। टूटी हो या अधूरी हो, ये तभी व्यक्ति को लाभ देती है। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित और धनवान, उसके धन का बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अब आती है बात चिन्हों की। दोस्तों, यदि अगर पहले और दूसरे मणिबंध के बीच में यदि अगर त्रिभुज और कोण का निशान है, ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित और श्रीमान होता है। ऐसा दूसरे यदि अगर दूसरे बलय और तीसरे बलय के बीच में नक्षत्र का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति सारा जीवन स्वस्थ रहता है। उस व्यक्ति का सारा जीवन स्वस्थ रहता है। यदि इसके बीच में क्रॉस का निशान है तो ऐसा व्यक्ति का सारा जीवन कठिनाइयों में बीतता है। अब बात आती है रेखाओं की। दोस्तों, हमने कल आपसे बताई थी कि ये जो रेखा है केतु रेखा बहुत छोटी सी रेखा होती है, लेकिन सीधी होती है बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं होता है। तो ये ऐसी रेखा व्यक्ति को प्रतिष्ठा और श्रीमान बनाती है। श्रीमान आप जानते हैं कौन, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को श्री कहते हैं। दूसरी बात, यदि अगर यहाँ से कोई रेखा निकलकर चंद्र छेद पर आती है तो ये विदेश यात्रा का योग बनाती है। जैसे आप कैलाश पहाड़ घूमने जाएं तो चीन होकर जाना पड़ेगा, यदि ननकाना जाएं तो आपको पाकिस्तान होकर जाना पड़ेगा, यदि अगर आप हज करने जाते हैं तो आपको जो है अरब जाना पड़ेगा। यानी कि विदेश यात्रा का योग बनाती है। वैसे तो रोज़ हवाई जहाज आदमी घूम रहे हैं विदेश यात्रा में, लेकिन जो ये विदेश यात्रा विशेष होती है। दूसरी बात, ऐसी भाग्य रेखा यदि अगर सर्पाकार होकर भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का सारा जीवन जेल में कटता है, जेल में। अच्छा, यदि अगर यह व्यक्ति यदि अगर यदि यह रेखा, आप ये मान लें, यदि यह रेखा उठकर जीवन रेखा को स्पर्श कर ले, यानी कि सीधी उठकर जीवन रेखा को यदि स्पर्श कर ले तो वो बच्चा बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है, बहुत तीव्र बुद्धि का। दूसरी बात, यदि यहाँ से उठकर भाग्य रेखा, ये रेखा यहाँ से सीधी हृदय रेखा तक आ जाए, ये हमारी हृदय रेखा है, आ जाए, और ये कहाँ के है, सूर्य और बुध के बीच है ना, सूर्य और बुध के बीच यदि अगर जाती है हृदय रेखा तक तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भिखारी हो जाता है। उसका सारा जीवन भीख मांगने से ही कटता है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारियाँ। और जो भी रेखाएं हाथ में होती हैं मणिबंध से, उनका हर एक का अलग अलग संबंध होता है, चिन्हों का भी अलग अलग संबंध होता है, लेकिन यहाँ थोड़े समय का हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे पाएँ। तो दोस्तों, एक भाग्य रेखा मैंने श्रीमती मुख्यमंत्री मायावती जी के हाथ में दूर से देखी है भाषण के दौरान। उनके यहाँ से ही गई है मणिबंध से सीधी, और ये यहाँ तक, यानी कि यहाँ जो चिन्ह है, यानी कि शनि ग्रह का जो शीर्ष बिंदु है वहाँ तक बिल्कुल सीधी गई है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो मणिबंध से भाग्य रेखा यहाँ तक जाती है, उन व्यक्तियों का बचपन बहुत कठिनाई में कटता है। यानी कि इनका जो ग्रह का प्रभाव है वो जीवन के 20 वर्ष तक रहता है। ये 20 वर्ष इनको बहुत भारी पड़ते हैं, जिनके कुंडली में ये केतु ग्रह होते हैं। 20 वर्ष उनके लिए बहुत भारी पड़ते हैं, बचपन उनका बहुत कठिन होता है। तो इसके संबंध में आज हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। धन्यवाद।